ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूँ जिसके बाद आपके जीवन के सब तनाव, सब टेंशन, सब परेशानियाँ विदा हो जाएंगी। एक सूत्र है बस, अगर इसको ठीक से अपना लिया तो फिर जीवन सुख से भर जाएगा। जीवन सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। और सूत्र क्या है? कुछ नहीं है, छोटा सा एक सूत्र है। इसके लिए कोई आपने ध्यान नहीं करना, कोई साधना नहीं करनी, कोई जप तप अनुष्ठान नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करनी। केवल ये भाव आपके भीतर उत्पन्न हो जाए और ये भाव आपका प्रगाढ़ होता चला जाए, गहरा होता चला जाए। और भाव क्या है कि अर्जी मेरी और मर्जी तेरी। क्या है? अर्जी मेरी और मर्जी तेरी। और मैं इसे इस तरह से कहूँगा, मर्जी तेरी का मतलब ईश्वर की मर्जी और मेरी मर्जी का मतलब मेरी मर्जी। और मैं इसे कहता हूँ कि मर्जी मेरी और अर्जी तेरी। ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं, वो कहते हैं कि मर्जी मेरी होनी चाहिए और अर्जी भी होनी तो अपनी ही चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अर्जी तेरी और मर्जी मेरी। मैंने जो अर्जी तुझे चढ़ा लगा दी या जो प्रार्थना तुझे कर दी वो अब तेरी हो गई और मर्जी मेरी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, अगर मर्जी मेरी नहीं होगी तो मैं आपको भगवान मानने से ही इनकार कर देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इसी कारण दुखी हैं। या तो ऐसा कर लो कि अर्जी भी मेरी और मर्जी भी मेरी, तो ईश्वर का तो फिर कोई कार्य नहीं है, उस परम सत्ता का, उस परम शक्ति का तो फिर कोई लेना देना नहीं है आपकी परेशानियों से, आपके सुख से, आपके दुख से, आपके कष्टों से। लेकिन आप क्या कहते हैं? मर्जी तेरी और अर्जी मेरी। ये सही तरीका है कहने का। लेकिन आप क्या कहते हैं कि अर्जी तेरी और मर्जी मेरी। आपने जो भी अर्जी की, भगवान से प्रार्थना की, बोले अब वो तो तेरी समस्या है, मेरी मर्जी तो ये है, ऐसा होना चाहिए। और जबकि तरीका ये है कि आप अर्जी कर सकते हैं, अर्जी मेरी और मर्जी मेरे महादेव तेरी। मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, या जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, जिस रूप में आप उसकी पूजा करते हैं, जिस रूप में आप कहते हैं ना कि मेरे इष्ट कृष्ण भगवान हैं, मेरे इष्ट भगवान राम हैं, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, या मेरे इष्ट माता के अलग अलग रूप हैं, तो ये ठीक है। आप अपने इष्ट को कह सकते हैं कि अर्जी मेरी है और मर्जी तेरी है। तो आप अर्ज कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि मैं जीवन में ऐसा चाहता हूँ। मैं एक पुत्र चाहता हूँ, मैं एक पुत्री चाहता हूँ, मैं धन चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं जीवन में बहुत ऐश्वर्य चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं रुपए पैसे चाहता हूँ, मैं धन दौलत चाहता हूँ। बहुत तरह की हमारी मांग होती हैं, बहुत तरह की हमारी अर्जियाँ होती हैं। एक बार मैंने ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाया था, वो चलता अभी भी है लेकिन साइलेंटली चलता है, कुछ लोगों को पता है, कि मैंने कहा कि आप अपनी अर्जी लिखकर भेज दें और मैं महादेव के चरणों में आपकी अर्जी लगा दूंगा और निश्चित ही महादेव उस पर अपनी मोहर लगाएंगे और ये ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं ये उसको पूरा कर देंगी। तो बहुत सारी अर्जियां आने लगी, इतनी अर्जियां आने लगी कि एक दो लोगों ने मुझसे कहा कि आपने क्या पूछ लिया, अब तो हमें पूरी कोई डायरी लिख के भेजनी पड़ेगी, हमारी तो इतनी इच्छाएं हैं, इतनी अर्जी हैं। अर्जी मतलब एप्लीकेशन, निवेदन, प्रार्थना पत्र। तो ये तो ठीक है कि हम परमात्मा से कुछ प्रार्थना करें, कोई एप्लीकेशन अपनी उसके
चरणों में हम लगाएं, अर्जी लगाएं, लेकिन मर्जी भी मेरी हो तो ये ठीक नहीं है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब मेरी मर्जी के अनुसार हो जाता है तो फिर मेरे जीवन में अनेक दुख, कष्ट और परेशानियां भी आती हैं और फिर मैं दोष भगवान को देता हूँ। मैं मतलब हम सब की बात है, आपकी भी बात है, मेरी भी बात है। तो इस बात को समझना है। खूब अर्जी लगाएं, खूब मांग रखें, प्रार्थना करें, जो आपकी आवश्यकता है जीवन की वो भगवान से मांगो, लेकिन साथ साथ ये कह दो कि मर्जी तेरी। अगर मेरे लिए ये शुभ है जो मैं मांगता हूँ तो तू पूरा करना, वरना नहीं करना। जैसे एक छोटा बच्चा है, ना जाने आपसे क्या क्या मांगता है, लेकिन आप उसको वो सब कुछ नहीं देते जो वो मांगता है। आप वही देते हैं जो उस बच्चे के लिए उचित है और आपके लिए उचित है। माना आपके घर की तिजोरी की चाबी है और बच्चे ने देख ली और बच्चा मांगता है कि माँ मुझे ये चाबी दे दो, तो माँ चाबी नहीं देती तिजोरी की, क्योंकि उसमें आपका खजाना है, आप में उसमें आपका धन दौलत रुपया पैसा आपने जमा किया हुआ है। तो माँ उसको बहलाने के लिए कुछ कुछ उसको दूसरे कार्यों में उलझा देती है, और जब नहीं भी मानता तो कोई दूसरी चाबी दे देती है, लेकिन तिजोरी की चाबी छोटे बच्चे को नहीं देती, क्योंकि वो गुम कर देगा। तो ऐसे ही भगवान की बात है कि भगवान से आप बहुत कुछ मांगते हैं और बहुत बार भगवान आपको थोड़ा देता भी है और फिर ले लेता है। आपको लगता तो है कि तिजोरी की चाबी है, लेकिन जिस तिजोरी की चाबी आप मांग रहे थे वो चाबी जो भगवान ने आपको दी उस तिजोरी की नहीं है जो आप मांगते थे। और ये शुभ है आपके लिए, क्योंकि आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि आपको क्या देना उचित है और क्या देना अनुचित है, क्या आपके लिए शुभ है और क्या आपके लिए अशुभ है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान, वो मेरे महादेव जानते हैं, इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ जानती हैं कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इसलिए अर्जी तो लगाएं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि हम जो भी मांगते हैं हमें मिलता नहीं है। अरे जब बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है तो फिर मांगा हुआ अगर नहीं मिल रहा है तो समझो कि इसमें कुछ ईश्वर की मर्जी है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या मांगा, तो वो कहते हैं कि हमने धन मांगा। अधिकांश लोग यही मांग रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ क्या अभी धन नहीं है? वो कहते हैं नहीं है, धन तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना हम चाहते हैं। तो इसका मतलब भगवान की कोई गलती नहीं है, वो तो दे रहा है आपको। जितनी आपकी ज़रूरत है उतना वो दे रहा है, और जितना आपके लिए शुभ है उतना वो दे रहा है। अगर आप मांगे कि मुझे बहुत अनाप शनाप धन मिल जाए और यही सब मांग रहे हैं, तो भगवान नहीं देता। ये उसका बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक कृपा कहनी चाहिए, उसका आशीर्वाद कहना चाहिए, उसकी मेहरबानी कहना चाहिए कि वो हमें वो सब नहीं देता जो हम मांगते हैं। हम तो बहुत बार बहुत कुछ अशुभ भी मांगते हैं, कुछ अपने लिए कुछ दूसरों के लिए, और भगवान हमारी उस इच्छा को, हमारी उस अर्जी को पूरा नहीं करता। ये कितनी बड़ी उसकी कृपा है। तो जब आप जीवन को थोड़ा देखना शुरू करेंगे, चिंतन करना शुरू करेंगे, तो आप कहेंगे कि भगवान अच्छा ही हुआ, मैंने तो बहुत कुछ मांगा था। काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, ईर्ष्या और द्वेष के वशीभूत होकर और अहंकार के वशीभूत होकर मैंने बहुत कुछ मांगा था, लेकिन तूने नहीं दिया। ये तेरी बहुत बड़ी कृपा है। और अगर तू दे देता तो सचमुच हम विनाश के मार्ग पे आगे बढ़ जाते। सत्यम शिवम सुंदरम का वो मार्ग नहीं होता, वो कहीं असत्य का मार्ग होता, कुरूपता का मार्ग होता, और शिव का नहीं, वो शैतान का मार्ग होता। बहुत लोग धन मांगते हैं और फिर भटक जाते हैं, वो असत्य के मार्ग पे चलने लगते हैं, वो शिव के नहीं शैतान के मार्ग पे चलने लगते हैं, और वो सुंदर नहीं कुरूप मार्ग पे चलने लगते हैं। तो अच्छा है कि भगवान हमें इतना धन ना दे कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हमें एक बैलेंस में देता रहे। साईं इतना दीजिए, और मैं इसको कहता हूँ कि शिव इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए।
बस इतना हमें परमात्मा देता रहे, इतना ईश्वर देता रहे, लेकिन मांगने के लिए, अर्जी लगाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये मन हमें इसीलिए दिया है, बहुत अद्भुत है ये मन हमारा। ये थकता ही नहीं है, ये मांगता ही चला जाता है। और मन कहता है कि तुम कितनी ना करोगे, कितनी नहीं दोगे, मैं 1000 चीज़ें मांगूंगा तो एक तो दोगे, और अगर मैं एक ही मांगूंगा हो सकता है तुम ना दो। तो ये सुंदरता है मन की कि वो मांगता चला जाता है, और ये हमारी अज्ञानता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। मन एक ऐसा समझिए कि जैसे किसी बिना स्वामी के कोई सेवक हो, वहाँ स्वामी कोई नहीं है और सेवा चल रही है, या कहें कि बिना मालिक का कोई नौकर हो, मालिक है ही नहीं और नौकरी चल रही है। तो ये जो मन है, ये तो बिना मालिक का नौकर है। इसका मालिक तो अभी है ही नहीं, आपका होना तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी वो जो स्वामी है वो तो है ही नहीं, और सेवक है, ये मन आपकी सेवा कर रहा है। तो फिर सेवक कई बार गलत चीज़ें भी शुरू कर देता है। ये जो नौकर है ये खुद को मालिक समझ बैठता है, ये जो सेवक है ये खुद को स्वामी समझ लेता है, क्योंकि स्वामी तो वहाँ है नहीं। और स्वामी कौन है? वो आपका अपना होना है। तो अपने होने को जब हम जान लेते हैं, खुद को हम पहचान लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ये 2 हाथ मेरी सेवा के लिए हैं, मेरे लिए कार्य करते हैं, ये 2 पैर मेरी सेवा के लिए हैं, ये पूरा शरीर जो भी इसके भीतर अंग हैं ये मेरी सेवा के लिए। मेरी मतलब मैं मतलब, अब ये आप देखो कि मैं कौन हूँ। आप सुरेश हैं, आप नरेश हैं, आप राकेश हैं, आप दिनेश हैं, आप जो भी आपके नाम हैं, आप वो हैं, तो समझ लो कि आपने अपने आप को पहचाना नहीं। और अगर आप अपने उस सत्य रूप को जान जाएं, सत्य सनातन रूप को अगर आपने अपने पहचान लिया, तो आप मालिक हो गए, आप स्वामी हो गए। और जब तक नहीं पहचाना, जब तक अपने उस सत्य सनातन स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक तो आप झूठ मूठ के कोई भी नाम जो आपको दे दिए, शरीर के नाम हैं, पहचान के लिए नाम हैं, तो उसी को आप समझ रहे हैं कि मैं राकेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं नरेश हूँ, मैं दिनेश हूँ, मैं जो भी आपके नाम हैं। नहीं, अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, तो अपने आप से पूछना शुरू करिए कि मैं कौन हूँ। एक अर्जी और लगाइए। आपने इतनी अर्जी लगाई, इतने प्रार्थना पत्र परमात्मा को भेजे, एक और भेजिए कि मेरे महादेव, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं, कि मुझे मेरे निज स्वरूप का बोध कराइए। मैं कौन हूँ, मुझे इसका बोध कराइए, इसका ज्ञान कराइए। और जिस दिन आपको अपना बोध हो गया कि मैं कौन हूँ, आपने जान लिया कि मैं कौन हूँ, तो उस दिन आप मालिक हो जाएंगे, और ये मन आपका सेवक हो जाएगा, नौकर हो जाएगा। फिर ये आपकी आज्ञा का पालन करेगा। अभी ये आपको भटका रहा है। तो चलिए, चर्चा बहुत आध्यात्म की तरफ बढ़ गई है, लेकिन इसको हल्का फुल्का करते हैं। तो अर्जी आप बहुत खुशी से लगाइए, जितनी चाहे उतनी अर्जी लगाइए। बस एक सूत्र है साथ में, ये कह दो, या इस बात को समझ लो, या इस बात को मान लो कि मर्जी तेरी, अर्जी मेरी और मर्जी तेरी। तो जो हुआ उसका भी आपको घमंड नहीं होगा, क्योंकि मैं तो याचक हूँ, मैं तो अर्ज करता हूँ, मैं तो मांगने वाला हूँ, मैं तो भिक्षु हूँ। भिखारी मत बनना, भिक्षु बनना। भिखारी हमेशा दीन दरिद्र होता है, दीनहीन होता है, और भिक्षु हमेशा सम्राट होता है, शहंशाह होता है, गरीब नहीं होता। ये बात अलग है कि गरीब के, भिखारी के पास बहुत सारा धन, बहुत कुछ होता है, बैंक बैलेंस होता है, भिक्षु के पास कुछ नहीं होता। लेकिन भिक्षु को ये पता होता है कि ये पूरा साम्राज्य, ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है। क्योंकि भिक्षु कोई तब होता है जब उसको आत्मबोध हो जाता है, स्वयं का बोध हो जाता है, जब कोई जान लेता है कि मैं कौन हूँ।
और देखा जाए तो यहाँ हर व्यक्ति भिक्षु है, या कहें कि हर व्यक्ति भिखारी है। ये जो मैंने अर्जी की बात की, जब हम कुछ मांगते हैं तो हम भिखारी हो जाते हैं। अब भिखारी होना है या भिक्षु होना है, ये आपकी पसंद है। लेकिन जब तक आपको अपना आत्मबोध नहीं होगा, अगर आप शब्दों में कहने लगें कि मैं तो भिक्षु हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा, आप रहेंगे भिखारी। और भिखारी को कितना भी दे दो वो हमेशा दुखी रहता है। और भिक्षु को कुछ मिले या ना मिले, पहली बात तो वो मांगता नहीं है, उसकी आवश्यकता जितनी होती है उतने के लिए वो निवेदन करता है। और नहीं मिले तो भी वो आनंदित है, और मिल जाए तो भी आनंदित है। नहीं मिले तो भी वो आपको दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा, और अगर उसको मिल जाए तब भी वो दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। और भिखारी जो है, मिल जाएगा तो वो कहेगा कि कम मिला, शिकायत रहेगी, और नहीं मिला तो वो नाराज़ होगा, तब भी शिकायत रहेगी, और बहुत सारी वो बद्दुआएं देना शुरू कर देता है। ये बात अलग है कि उसकी बद्दुआओं में कोई असर नहीं होता, लेकिन भिक्षु की दुआओं में बहुत असर होता है। तो जब कोई आपके दरवाजे पे आए तो पहचानना कि कौन भिक्षु है या और कौन भिखारी है। जब आप उस ईश्वर के दरवाजे पे कुछ मांगने जाएं तो पहचानना अपने आप को कि आप भिक्षु हैं या भिखारी हैं। तो एक अर्जी ये भी लगाएं कि मुझे मेरे निज रूप का बोध कराओ। सांसारिक जो मेरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करो, उनके लिए मेरी बहुत सारी अर्जियां हैं, बहुत सारी मेरी डिमांड है, बहुत सारी मेरी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको तृप्त करो, परिपूर्ण करो। लेकिन मेरी एक इच्छा ये भी है कि मैं स्वयं को जान पाऊँ, अपने आत्मबोध को जान पाऊँ, मैं कौन हूँ इसको जान पाऊँ। तो इस तरह से अगर आपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, हर बात के साथ आप बस ये कहिए, क्योंकि इच्छाएं हैं तभी आप कार्य करते हैं। आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं हमें कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, और प्रेरणा के वशीभूत होकर हम कार्य करते हैं। ऐसे समझें कि जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, और कार्य करने के साथ जो हम फल की आकांक्षा करते हैं वो दुख का मूल कारण है। क्योंकि अगर आपकी आकांक्षा है कि मुझे इतना मिल जाए और थोड़ा उससे कम मिला तो भी शिकायत रहेगी, आप दुखी रहेंगे, और अगर पूरा भी मिला तो भी आपको शिकायत रहेगी कि बस इतना ही मिला और ज़्यादा क्यों नहीं मिला। तो आप जब भी कुछ मांगें, जब भी कोई भीतर इच्छा उठे, तो आप इस बात का बोध रखना, इस बात का होश रखना, इस बात का ज्ञान रखना कि इच्छा तो मेरी है, अर्जी तो मेरी है, लेकिन मर्जी तेरी है पूरा करना या नहीं करना। और ये देखना कि जब पूरी हो जाए तब धन्यवाद दिया तो क्या दिया। मेरी कोई इच्छा है और वो पूरी हो जाए और मैं कहूँ कि भगवान तेरा धन्यवाद, ये तो साधारण मनुष्य का लक्षण है। लेकिन जो भिक्षु है, जो साधक है, जो स्वयं को जानता है, जिसे स्वयं का बोध हुआ, वो इच्छा पूरी ना होने पे भी धन्यवाद देता है कि मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे इस तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा जो मैं मांगता हूँ, और तूने नहीं दिया तो ज़रूर कुछ इसमें शुभ है, तुझे मेरी बहुत चिंता है। तो इस तरह से तब भी धन्यवाद दें। जब आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपकी कामनाएं पूरी ना हो तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें कि ज़रूर मैंने कुछ गलत मांगा होगा, इसलिए ये पूरा नहीं हुआ, धन्यवाद कि मुझे बचा लिया। ना जाने में किस भूल में, किस गलती के कारण कहाँ भटक जाता, किस गलत रास्ते पे निकल जाता। हे मेरे महादेव, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, तूने मुझे बचा लिया, इसका धन्यवाद। जब आप पास होते हैं तो कोई भी धन्यवाद करता है, लेकिन जब आप फेल होते हैं तो उस समय भी धन्य का भाव निकले, धन्यवाद का भाव निकले, शुक्राना आपकी तरफ से हो, शुक्रिया आपकी तरफ से हो। हे मेरे महादेव, तेरी मेहरबानी है कि मैंने तो मांगा था लेकिन तूने पूरा नहीं किया। तू ज़्यादा जानता है कि मेरे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है। तो वाणी को विराम देता हूँ और फिर से कहूँगा, ये छोटा सा सूत्र है और इसको आप करके देखिए, तुरंत इसके परिणाम मिलेंगे। बस आप इतना बोध रखिए, कुछ भी इच्छा भीतर उठे, आप इच्छाओं को आने दें, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं इच्छाओं को रोको, इच्छाओं का दमन करो, नहीं।
आप इच्छाएं करो, आप सपने देखो बड़े बड़े, आप जो मांग सकते हो मांगो, जितनी आपकी हैसियत है उससे भी ज़्यादा मांगो। लेकिन ये ध्यान रखना, साथ में ये कहना कि इच्छा मेरी है और मर्जी तेरी है, अर्जी मेरी है और मर्जी तेरी है। अगर तूने नहीं दिया तो ज़रूर मेरे लिए ये शुभ होगा, शिकायत नहीं करना। जिस दिन ईश्वर के प्रति, अस्तित्व के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, अपने इष्ट के प्रति शिकायत का भाव होता है, उस दिन से नरक के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। और जितना जितना हमारे भीतर धन्यवाद का भाव होता है, उतना उतना हम एक एक कदम करके उस परमात्मा रूपी स्वर्ग की यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। और यही सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और फिर ऐसे ही कुछ चर्चाएं आपसे करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरी वीडियो हैं इनसे आपको कुछ प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि कुछ प्रेरणा मिली, कुछ हमें मोटिवेशन मिला, कुछ शिक्षा मिली, तो इसको ज़रूर अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि हमें सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे सबको साथ लेके चलना है। निवेदन सबसे करना है, कोई ना चले तो ये उसकी रजा है, उसकी राजी है, उसकी मर्जी है, निवेदन करना है। तो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप उसको निवेदन करें। जो भी वीडियो आपको पसंद आती हैं उनको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कैसा लगा और आप किस तरह की वीडियो सुनना पसंद करते हैं, किस टॉपिक पे आप चर्चा पसंद करते हैं, वो भी आप लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपना शिव संदेश पहुंचा सकें और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे हम सब मिलकर चल सकें। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।